पता है 2 बच्चों को, तो मैं 2 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। हाँ जी 11th की अब तो है मेरे पास। 7 थे लेकिन वो सारे परेशान करते थे बहुत ज़्यादा मेरे को, मैंने सबको निकाल दिया। बड़ा मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। मैं कह रहा हूँ 2 बच्चे बोर्ड पर तो पढ़ाता नहीं था मैं, अभी तो वीडियोज़ नहीं है। मैं बैठ के, एक बच्चा यहाँ है, मैं बीच में आराम से बैठ के पढ़ते थे। उतना फास्ट पढ़ा था। सीक्वेंस सीरीज की मिसलेनियस मैंने ऐसे करी बैठ के आराम से दोनों को, और दोनों को अलग अलग टाइम पे कराई। एक के एग्जाम चल रहे थे और एक फ्री था, तो एक फ्री वाले को पहले करा दी, जिसके एग्जाम चल रहे थे बाद में उसके स्कूल में मैम ने बोला हमको करने ही नहीं, रहने दो, मेरा टाइम बच गया। मोता सिंह में था ना वो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं कह रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ओए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फुट के नाम से मेरे को याद आ गया ना, इसलिए बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर, ये क्या निकाल दिया, एग्जाम्पलर निकाल दी क्या मैंने? 9.3 कर, हम 9.3 कर रहे हैं ना, 9.3 कर रहे हैं ना। यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास। 3 4 16 17 बाहर से ही बोल रहा हूँ, चुप रहे। अब बुक में से निकाल दो जैसे ये कह रही है। हाँ मिल गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ये टू द लाइन ये। इसकी फिगर क्या बनाओगे तुम? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब एक परपेंडिकुलर बनाए, इसका फुट निकालना है, मतलब पॉइंट कौन सा निकालना है? एम पॉइंट निकालना है। फ्रॉम द पॉइंट ये, मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? टू द लाइन ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वल टू जी। बताओ जी पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, कैसे निकालेंगे? है ये आसान। हर एक मैथ्स पढ़ ले, आजा। तुम बताओ, लगाओ दिमाग। लगाओ दिमाग। ये पॉइंट एम निकालना है। कुछ तो समझ आ रहा होगा, वो तो बता दो। क्या मैं, अच्छा इसको लाइन 1 ले लूं, इसको लाइन 2। क्या मैं लाइन 2 की स्लोप निकाल सकता हूं और लाइन 2 की स्लोप से लाइन 1 की स्लोप निकाल सकता हूं? तो लाइन 1 की स्लोप निकल जाएगी और इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं x कॉमा या h कॉमा k कर लेते हैं, ठीक है? कोई डाउट? अब सबसे पहले बताओ स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम m2 बोलेंगे, माइनस a अपॉन में b, कितना आ गया? -3 अपॉन में -4, तो m2 आ गई मेरे पास 3 अपॉन में 4, ठीक है? देयरफॉर m1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि m1 लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है स्लोप ऐसे निकलती है। आजा ध्यान दो, m1 क्या आ गई? -4 अपॉन 3, माइनस में साइन चेंज रेसिप्रोकल। मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ चुकी है। अब स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म, उसमें ये माइनस ये अपॉन ये माइनस ये करेंगे, इक्वल टू क्या है? ये करें बेटा, स्लोप निकालने के 2 ही तो फॉर्मूले हैं। और क्या फॉर्मूला है? पॉइंट वो निकालने के कितने फॉर्मूले हैं? एक tan से होता है, 2 पॉइंट से होता है। तो स्लोप m1 निकालने का एक फॉर्मूला है k - 3 अपॉन h + 1
मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप है कितनी? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4h। अच्छा करो करो, -4h -4 इक्वल टू 3k + 9। ठीक है जी। इससे बनाओ एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 3k + 4h इक्वल टू -13 513। ओ रुक जाओ मेरा गलत है। 5 + 5 एक इक्वेशन आ गई। अगला अब क्या करें? यस है, वो तो एक्स वाई में है, ये एक्स वाई में एच के में है। बताओ जी। ये क्वेश्चन एक्स वाई में है, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं कर दो, रीजन बताओ। जान के करने के लिए कुछ भी कर दूं मैं? वाह। ये जो पॉइंट एच के है ये किस लाइन पे लाई करता है? वो पैरेलल लाइंस होती है। ये जो एच के पॉइंट है ये कौन सी लाइन पे लाई करता है? L1 पे नहीं करता। L1 पे कर, तभी L1 पे लिया ना स्लोप में मैंने। L2 पे करता है, L2 पे, L2 पे और इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं। क्या वो सारे पॉइंट मैं एक्स और वाई पुट कर सकता हूँ? तो मैं एच और के भी तो पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुमको रीजन ही नहीं पता होता, इतनी बेकार मैथ्स तुम्हारी। H, K lies on line 2 which implies put x की जगह h and y की जगह k in line 2। तो क्या बन जाएगा? 3h -4k इक्वल टू 16। अब इन दोनों को जब मैं एलिमिनेट कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा? वही तो निकालना है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। पहले हमने इसकी लाइन से, सुखमन पहले इसकी लाइन से स्लोप निकाल ली, इस लाइन की, इसकी स्लोप से इसकी स्लोप निकाल ली रेसिप्रोकल करके, फिर इसकी स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, ये पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म, उससे इक्वेशन बन गई ये वाली। फिर ये पॉइंट इसे पुट कर दिया। अब क्या करोगे? एलिमिनेट। 4h + 3k इक्वल टू 5, 3h - 4k इक्वल टू 16। ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी हो जाएगा। चलो एलिमिनेट कर दो। याद है 10th में क्वेश्चन थे, जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं और ये दोनों एक बार ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। पीछे देख ले बेटा, या मैं रुक जाइए देख देता हूँ। एच क्या आ रहा है? बहुत ही ज्यादा गलत, लाहौल भी लौक मत। इतना गलत तो कभी आया नहीं किसी का। भगवान, या तुम पागल हो या मैं पागल हूँ। सोलह 25, अब शायद थोड़ा ठीक लग रहा है। मेरा के आ रहा है एक्चुअली पहले। गाइड ऐप से क्या हो रहा है? मैं तो खुद कर रहा हूँ, उसका मेथड ही अलग है। हाँ तो मेरा के आ रहा है ना पहले, मैं तो के आ रहा है -49 अपॉन, इसको पुट कर दो एच में, यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ।
3h माइनस 4k 49 4 कितना हो गया है? 50 4 200 में से 4 गया 196। बच्चों वाली है। 400 68/25 करो तुम जो मर्जी करो। मेरा तो एच भी गलत आ रहा है। वो तो मैंने लिखा है ऐसे ही, मेरा थोड़ी आ रहा है। क्या गलत किया मैंने? 3h माइनस 4k के ठीक आया था मेरा? के तो ठीक आया है। 49 4 गलत कर दिया होगा मैंने। 196 ठीक तो है। 196 400 प्लस 196 596। क्या गलत किया मैंने? पता नहीं क्या कर दिया मैंने। क्या 16 4 से 64 होता है बेटा। सही तो आ रहा है। कैसे? वो ठीक है, बुक का भी ठीक है। ये गलत आ रहा मेरा। क्यों भाई? बेटा मैंने h को सेम किया, 3 उधर किया 4 उधर किया, लड़ी जा रही है अभी। मैंने h को एलिमिनेट किया है ना, तो 3 उधर मल्टीप्लाई 4 इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तूने k को किया है ना, तो फिर मैंने h को किया, ये कि सेम कैसे कर दूंगा? तो देखो इसे ध्यान से, मेरा h गलत क्यों आ रहा है? तुम्हारा h कितना है? k मेरा ठीक है। ठीक है बेटा, आंसर में दिया हुआ है। h गलत आ रहा है। अरे यहाँ पे क्या गलती है यार? बुक में तो आंसर है ना। देखो बुक में क्या गलती किया है? हाँ यहाँ माइनस होगा। ये होगा ना। हाँ ये अब मेरे को गलती मिल गई बस। 200 माइनस ये 4 आएगा ना। अब तो और खराब आ रहा है उल्टा, और मुश्किल, और गलत आ रहा है अब तो। क्लियर क्यों चल रहे, गलत क्यों आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे ठीक तो है, 400 है ये। ठीक है 400। अबे 204 है ये। अब ये कटेगा 68 आ गया। अरे ये 2 कट तो रहा है 3 से, सही है सारा कुछ मेरा, बस एक माइनस की गलती थी। यार मेरे को ना 11th की मैथ्स वाली एलिमिनेशन नहीं दिखाना मेरे को, और अगर गलत कर दिया मैंने तो हम 11 12 को मैथ्स इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि उनको बचपन की मैथ्स आती है, इसलिए नहीं बैठे कि तुम्हें एलिमिनेशन नहीं आता होगा। हाँ एक माइनस से गलत हुआ तो मेरा, उनका ये भी नहीं आ रहा। क्या? हाँ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मतलब एक परपेंडिकुलर कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये पॉइंट क्या हो गया? टू द लाइन। ये लाइन क्या है? ये L2 ये L1 मीट्स इट एट द पॉइंट, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला था अब निकल आया। फाइंड द वैल्यू MC। देखो
पिछले क्वेश्चन में ये पता था सब कुछ, तो ये निकला। अब ये पता है तो ये कैसे निकलेगा? बस लगाओ दिमाग, शायद लग जाए। करना क्या है ये बता दो बस। गलत, सही। इक्वेशन निकालनी क्यों है? क्या मैं इससे स्लोप निकाल सकता हूँ L1 की? L1 की स्लोप से L2 की स्लोप निकल जाएगी परपेंडिकुलर से। इक्वेशन क्या करनी है मैंने? जो इसकी स्लोप है वही तो m है बेटा। y इज इक्वल टू एम एक्स सी। पहले तो घर जाके ना सारे फॉर्म्स याद करो। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप है और ये क्या? इंटरसेप्ट। हाँ, ये y इंटरसेप्ट है। पहले m तो निकल आएगा, अब c कैसे निकलेगा? जब मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ चुकी है, स्लोप आ चुकी है, और ये पॉइंट इस पे लाई करता है, तो स्लोप पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, जो कांस्टेंट आएगा वो तुम्हारा c है। ये ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ये नीचे y एक्सिस पे जा रहा है। इतना नहीं दिमाग लगाना होता, वो नहीं सोचना, वो नहीं सोचना। आपकी स्लोप आ जाएगी इससे, वो स्लोप पुट कर दोगे, ये x और y में ये पुट कर सकते हो क्योंकि इस लाइन पे लाई करते हैं, तो c तो आ जाएगा ना। अगर वैसे अगर हम वो नहीं सोचना, नहीं सोचना बेटा, नहीं सोचना। ऐसे बहुत जगह ओरिजिन आएगा, तुम बनाने लगोगे फिगर। करो जल्दी करो अपने आप, मैं नहीं करूंगा। स्लोप ऑफ L1 जल्दी बताओ। एग्जाम में अभी मैं फॉर्मूला लिखनी है तो एग्जाम में लिखोगे, लेकिन M1 आई है -2 सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो M2 कितनी आ जाएगी? -1/M1, ये आ जाएगी +1/2। तो तुम्हारा स्लोप तो आ गई, देयरफॉर M कितना आ गया? 1/2 आई है। अब ये जो पॉइंट है इस पे पुट कर दो बस। पुट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 इन लाइन 2। -4 ऑब्वियसली उसके बगैर होगा ही नहीं। पता नहीं बेटा, निकालने दो। 4 + 1 5/2 आ रहा है, -4 5/2 आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है 5/2 आ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। इधर मैं वीडियो के लिए करा रहा हूँ ना, कराता ना मैं। हो गया बेटा? मतलब समझते आ गया ना? हाँ चलो करो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? थोड़ा रीड करना। चलो बस ठीक है ठीक है। P and Q are the length of perpendiculars from the origin to the line ये ओहो and ये ओहो। Perpendiculars from the origin to the line ये, ठीक है। प्रूव दैट। अच्छा ये क्या है? ओरिजिन दिख गया? कोई दिक्कत? दो अलग अलग लाइनें हैं, ओरिजिन को हटा रहा हूं मैं, एक्सेस नहीं चाहिए मेरे को। दो अलग अलग लाइनें हैं। फॉर एग्जांपल ये L1 होगी और ये कोई L2 होगी। L1 की इक्वेशन क्या दी हुई है जल्दी बताओ। इतनी आसान। और L2 है x सेकेंड थीटा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। M2 जो होता है, M1 M2 इक्वल टू -1 होता है ना अगर परपेंडिकुलर हो, तो M2 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल माइनस साइन था। अब वो कह रहा है इफ P and Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दीज लाइंस। ओरिजिन मान लो ये है, ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन से इस लाइन पे एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, और इस पे भी जा रही है एक परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ है P, इसकी लेंथ है Q। ये बोल रहा है। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी को मैथ्स में। अब प्रूफ करना है यही जो आपको प्रूफ करना है, क्या? P² प्लस
वाह, इतना आसान कैसे होगा? पहले तो इनकी स्लोप्स हो जाएगी। भैया स्लोप्स कैसे हो जाएंगी? क्यों भैया, ये थोड़ी परपेंडिकुलर आपस में। जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो सोच ही नहीं रही ना, दिमाग तो लगा ही नहीं रही। मैं लाइन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इक्वेशन दी है पूरी पूरी, मतलब कि इक्वेशन के अलावा उसका और क्या चाहिए तुम्हारे को? उसका फॉर्मूला लगा है और बेटा ये कह रहा है ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर, तो ये हो सकता है कि इस लाइन की जो स्लोप है L1 की, उससे इसकी स्लोप निकल सकती है P की। P डिस्टेंस है, पर इस लाइन की स्लोप निकल सकती है, परपेंडिकुलर है, और इसकी स्लोप से इसकी स्लोप निकल सकती है, और इन दोनों की इक्वेशन निकल सकती है, क्योंकि पॉइंट भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। फिर क्या करें, कर देंगे किस में पुट करेंगे? बी स्क्वायर वाले का। ये भी हो सकता है। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? आपके पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। क्या फॉर्मूला है? d इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ये मॉड में, वो तुम्हें याद ही नहीं रहा। तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं किसी भी लाइन का पॉइंट से। अब सिर्फ इतनी फिगर देखो, ये लाइन है, ये डिस्टेंस है, तो d की जगह क्या आ जाएगा? p। p a की जगह क्या आएगा यहाँ पे? cos थीटा। x की जगह क्या आएगा? 0। जीरो लिखा आपने? ये तो 0,0 पॉइंट है, ओरिजिन लिखा क्वेश्चन में। अगर ओरिजिन आएगा, बेटा ये क्या है? ये पॉइंट है h, k, और लाइन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। a की जगह क्या? cos थीटा, x की जगह पॉइंट, माइनस y की जगह 0 साइन थीटा। c क्या है? और cos के cos थीटा। माइनस k cos 2 थीटा। जब इस फॉर्म में लेते हैं तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो 0 के अकॉर्डिंग ये माइनस में नहीं आ रहा, मॉड में, अपॉन में बताओ, cos स्क्वायर थीटा का रूट। ये p की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? p की वैल्यू, ये खत्म हो गया, ये माइनस आएगा मॉड में, नीचे तो 1 आएगा ना, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? इतना मुश्किल नहीं था ना, ऐसे क्यों निकाल के दिखाओ, इसमें क्या था? अब आ गया, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं था। हम पॉइंट स्लो भी ढूंढते रह गए। डिस्टेंस तो एक चीज ही हुई है। आपने जानबूझ के परपेंडिकुलर टेढ़े बनाए? नहीं, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली बना दिया है। हमको क्या करना है, हमको फिगर समझ आनी चाहिए बस। अब मैं एग्जैक्ट स्केल से बनाऊंगा टेढ़े, जो लाइन आविष्य लाइन ऐसे होगी तो उसका परपेंडिकुलर ऐसा आएगा कि ऐसे आएगा? बताइए जरा। हाँ ठीक है, वैसे ही है। साइंस की स्टूडेंट है, कैसी बातें करती है? क्यों निकाल के बताओ बाल को जल्दी। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। पहले करते थे वैसे। अभी एक मिनट, मतलब क्या सवाल हुआ ये? कॉस स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर तो वो हो गया था प्लस, लेकिन क्या कॉस एक्स स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर का रूट 1 होता है? क्या? अरे यहाँ तो 1 आसानी से आ गया था, यहाँ कैसे आएगा? समझ नहीं आया। मैं कहा कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर 1 हो गया, क्या सीकेंड को सीकेंड 1 होता है? इसको कैसे करेंगे? होता है। वाओ, कौन सा होता है? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, ये सोच के तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं। सर एक सेकंड। नहीं। ये रे 0.00 क्या 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 क्या? साइन थीटा बी है ना, तो बी बाद में ही तो है, बी बाद में ए पहले। हाँ तो क्योंकि यहाँ वाई पहले है, बेटा वाई की जगह ये पॉइंट पुट करना है ना। नहीं, एच की जगह ये पॉइंट पुट करना है। एच की जगह तो ये पुट करेंगे ना, एक्स की। वही तो के की जगह एक्स एच है, वाई के है। हाँ तो आपने
y की जगह 0 पुट किया है मैंने। फॉर्मूले में भी नहीं वो मैं समझ गया, y की जगह पुट के y पहले तो क्या फर्क पड़ेगा, 4 इंटू टू, नहीं पड़े 4 इंटू टू, फर्क ये पड़ेगा क्लास वेस्ट हो रही है मेरी बेफालतू की बातों में, कोई काम की बात। बेटा क्या रीजन, मैंने ये y दिया, y लिख दिया मैंने पहले। इसको कैसे करेंगे बताओ, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin ये क्या 1 अपॉन, cos स्क्वायर थीटा ठीक है। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अब एलसीएम ले लेंगे, इसका मॉड हटा दूं, के कर दूं इसको खाली। चलो आगे बताओ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर मान आ जाएगा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर मैंने कहा था ट्रिको हर जगह घुस जाती है। आगे थीटा, ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आगे उसके आगे पूछ रहा हूँ मैं। तुम्हें करना क्या है, मतलब कि अरे कोई ढंग की फॉर्म में लेके आए, जैसे ये इस फॉर्म में आ गया, ये पी आ गया ना, हमको वो करना है ना प्रूफ, कैसे करूंगा तो ये रूट करना इसके आगे। वन का तो रूट वन बार आ जाता है। चलो इसके भी रूट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ, तो ये इसका फिर हमारा cos ये आएगा sin थीटा आ जाएगा। कॉस साइन, ओ वो ऊपर आ जाएगा, हाँ, तो x के cos sin रूट हट जाएगा। अब इसके बाद आजा टेपना नहीं है, समझना भी है। अब के पी यहाँ पुट कर दो बेटा, क्यू यहाँ पुट कर दो एलएचएस में, आरएचएस क्या आना चाहिए, तो जब जब ऐसे लिखते हैं तो आरएचएस नहीं लिखते साथ में। पी स्क्वायर, से एक बात बताओ। पूछो जी, डर गई बस खत्म। हाँ नहीं ट्राई ट्राई करो पूछने की, बताऊंगा फिर मैं। ये ना हो कि जो मैंने क्या के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, क्यू क्या है मेरा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, चलो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा है और यहाँ पे सॉरी 2 थीटा है। देखते हैं किसका दिमाग काम करना शुरू हुआ। वो लग गया टेंपरेरी 2 cos और 2 थीटा sin थीटा sin यहाँ पे sin बेटा इसकी जगह यहाँ ना लगाऊं मैं, sin 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो इसका स्क्वायर नहीं हो गया, cos स्क्वायर 2 थीटा नहीं कॉस स्क्वायर, हाँ ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, 2 थीटा और यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तब जाके होगा काम। अब ये तो 1 बन गया, ये सेम है थीटा, इसका क्या बचा, के स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस, ऐसे लिखते हैं इसको। आराम से नोट करो तसल्ली से। 2 क्वेश्चन बच गए ना, दोनों कराता हूँ फिर हम आराम से, टाइम है 20 मिनट है। नोट कर लिया, लेफ्ट सुखमन है मिटा दो, लेफ्ट अच्छा शुक्र है कल छुट्टी है, बहुत थका हूँ। 1-2 हफ्ते हो गए मैंने पेपर चेक नहीं किया एक भी, ना बनाया। रात को तबीयत ऐसी खराब हो रही है रोज रोज, पता नहीं क्या हो रहा है, वीकनेस इतनी ज्यादा हो रही है। लास्ट वीक वायरल हुआ था मेरे को, वायरल के अंदर पढ़ाता गया और काम ज्यादा खराब हो गया। तुम लोग जैसे छुट्टी मार लेते हो,
हम वायरल में पढ़ाते गए अब तक पढ़ा रहे हैं। वायरल के अंदर पढ़ाते गए। सिर दर्द हो रहा है, पार्टी है, कॉन्टी है। इन द ट्राइंगल ABC, बनाओ जी ट्राइंगल ABC अपने हिसाब से, छोटा सा बड़ा सा। वर्टेक्स 6 आ रखी है, 2,3। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए से एक ऑल्टीट्यूड आ रहा है, ये घर पे करना है। ये D लगा लूं। ये ऑल्टीट्यूड को इक्वेशन निकालनी है, लेंथ भी निकालनी है। सबसे पहले इक्वेशन की बात करें। इक्वेशन के लिए करोगे क्या? पॉइंट और स्लोप, ना पॉइंट है ना स्लोप। पॉइंट है। पॉइंट कौन सा? 2,3। कैसे? ये किसने बोला कि ये मीडियन है D पॉइंट? नहीं, वो खाली आइसोसेलेस और इक्विलेटरल में होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर होता है। D इज नॉट द मिड पॉइंट। इसमें स्टेप्स लिखो, करना क्या है। सबसे पहला काम करना है, स्लोप निकाली जाएगी BC की। BC की स्लोप निकल जाएगी आसान से। और BC AD की क्या है? परपेंडिकुलर। उससे सेकंड स्लोप निकलेगी किसकी? AD की, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इतना काम हो जाएगा। अब AD की स्लोप निकल गई और AD का पॉइंट पता है A, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या निकालूंगा? इक्वेशन ऑफ निकल जाएगी। एक काम तो हो गया। और क्या निकालना है? AD की लेंथ। अभी आपने डिस्टेंस लगाया, AD की लेंथ निकलेगी डिस्टेंस के फॉर्मूले से। पॉइंट लगाओगे ये वाला और इक्वेशन लगाओगे किसकी? BC की। तो आप चौथा काम क्या करोगे? इक्वेशन निकालोगे किसकी? BC की। BC इक्वेशन कैसे निकलती है? 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी। जब BC की इक्वेशन निकल जाएगी तो पांचवा फॉर्मूला लगेगा D वाला। D जो फॉर्मूला है उसमें ABC निकलेगा यहां से, और H और K कहां से निकलेगा? ये H और K क्या बनेंगे? 2,3। क्या बताओ? क्या कैसे? तू बता ना कैसे निकलेगी बेटा। इसकी डिस्टेंस निकालनी है। अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया? एक पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट क्या बन गया? H, K 2,3, और इसकी इक्वेशन निकाल लो। उसमें ABC निकल नहीं आएगा, AX1 BX1। ठीक है, हो जाएगा घर पे ये? सही बताओ, हो जाएगा? इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो अगली क्लास में करा दूंगा। मैं 17 कराता हूँ। नहीं आंसर देखो, अगर मतलब क्योंकि इसमें बुक में तो पीछे खाली डायरेक्टली ये आंसर होगा, और ये आपको स्लोप ऑफ BC चेक करनी है, AD चेक करनी है। समझ आ गया ना? स्टेप्स लिख लो ना कैसे करना है। इसके लिए लिख लो, फिर तुम घबराओगे। ये D निकालने के लिए H क्या लोगे? और ABC कहां से निकलेगा? और ABC निकलेगा इक्वेशन ऑफ BC से। इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कोई भी पॉइंट ले लो। तुम्हें एग्जाम में इतना लंबा सोचना है, ठीक है आर्जा? कि इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या करना है? लेंथ निकालने के लिए 2 बातें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट और एक इक्वेशन। इसकी लेंथ निकालने की इक्वेशन किसकी लगेगी? BC की ना। तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, कि पॉइंट पता ही है हमारे को, तो ये सारा काम तो हो ही सकता है ना। क्वेश्चन 17 अभी मिसलेनियस बची है। मुश्किल इसमें कितनी मुश्किल नहीं, मिसलेनियस में कितने क्वेश्चन एक होता ना? 4 क्लास लग जाएगी, एक हफ्ता। नहीं, हम जल्दी जल्दी करेंगे। हम क्या करेंगे मिसलेनियस को? हम हमारे क्वेश्चन कैसे हिंट ना के छोड़ते रहेंगे। तुम घर पे करते रहना, तभी हो पाएगा, वरना सिलेबस कैसे होगा भाई कंप्लीट? अगर मेरे पास बैच है तो इसे भयंकर मिला ना, सारे क्वेश्चन मेरे को कराने पड़ रहे हैं। उसके बाद भी अब ये तुम्हें हो जाएगा ना, तुमसे ये भी नहीं होगा घर जाके, तुम्हारा प्लस गलत हो रहेगा, माइनस गलत हो रहेगा, फिर तुम बोलोगे सर आंसर ही नहीं आ रहा। ये नहीं बोलोगे आंसर नहीं गलत रहा है, वो बोलेगी बुक का आंसर गलत है। फिर मेरा ठीक है, मैंने 5 बार कर लिया, बुक का आंसर गलत है, गाइड भी गलत है, कैलकुलेटर भी गलत है, फिर मैं बताऊंगा नहीं अर्शी बेटा तेरा माइनस गलत है। ओ हाँ, वो छोड़ देगी, मेरे से हो ही नहीं रहा। If P is the length of the perpendicular from the
ओरिजिन टू द लाइन, मतलब एक लाइन है उस पे एक परपेंडिकुलर आ रहा है फ्रॉम द, इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा देंगे। बेटा ये पॉइंट क्या है 0,0, ये P क्या है लेंथ ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, और लाइन का मेरे को हुज इंटरसेप्ट आर ऑन द एक्सिस, मतलब एक पॉइंट इसका होगा A,0 और एक पॉइंट होगा 0,B। एक ही बात कैसे, एक्सिस का मतलब एक एक्सिस में टच करता होगा एक वाई पे, समझ आ गया। अगर मतलब मैं ऐसे बनाऊं, एक मिनट रुको, ये लाइन ऐसे होगी, सुनो ये लाइन कैसे बनेगी रियल में, ऐसी, तो ये पॉइंट क्या है और ये क्या है ओरिजिन, ये ओरिजिन मिल गया, तो ये रहा P परपेंडिकुलर। अब समझ आ गया, ये रियल सिचुएशन होगी आपकी। शो दैट ये वगैरह वगैरह वगैरह, क्या प्रूफ करना है, चलो जी लगाओ दिमाग जो थोड़ा बहुत भी है? मैंने ना शर्ट खरीदी तुम्हारे को ध्यान में रख के, तुम दोनों को ध्यान में रख के ना ही पढ़ो, क्लास के एंड में पढ़ा दूंगा, मैथ्स के फॉर्मूले मैथ्स के, सर आप यार ठीक हो, मैं सबको बोल रही हूँ। पर मेरे को ध्यान में आ गया सूट तुम पे कर रहा है। इसमें कुछ नहीं लिखा, यू आर अ पीस ऑफ शिट एंड आई कैन प्रूव इट मैथमेटिकली। प्रॉब्लम ये कि थोड़ी सी गलत हो गई है, ये मैं प्रूव नहीं कर रहा, तुम अपने आप प्रूव कर रहे हो मैथमेटिकली, वो भी सीरीज पे। अरे आप मैथमेटिकल वाली सीरीज भी बता रहे थे बैठे-बैठे, वो मूवी हाँ जो मैथ्स देखती तो वैसा था वो। हाँ, मैंने नहीं जान के लिया, मैं कहा है कुछ बच्चे हैं उनको दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा। एलिमिनेशन नहीं हो रहा इनसे 11वीं के अंदर है, क्या कह रहा है? हाँ हाँ, और उसका मैंने ना छोड़ दी आधी, मैं कहा बेकार लग रही है। 10th के एक बच्चे ने बोला सर वो पूरी देखो उसमें मजा आएगा, मैं कहा ठीक ठाक लग रही है देखो। उसके एंड में वो प्रोफेसर जो था ना, उसने अपने आप को मर्डर किसी ने जान के किसी का मर्डर करके जेल में बंद करा दिया अपने आप को। क्यों और जेल में क्यों बंद कराया? कहता मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसको मैथ्स की प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने में 15 साल लगेंगे, ऐसी भयंकर प्रॉब्लम है। कह रहा अगर मैं वो टीचर है स्कूल में, प्रोफेसर है, कह रहा पढ़ाता रहूंगा, घर के काम करता रहूंगा, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब वो जेल में गया और जेल में दिखा रहे थे पूरी दीवारें मैथ से भरी पड़ी है सब, कह रहा 15 साल में जेल में रहूंगा, आराम से सॉल्व करूंगा इसको, कि मेरे को करना ही है। सोचो बेटा, वो टाइम निकल गया बनने वाला, हो गया काम खराब हो गया। नहीं पागल हो चुकी है तू 9th 10th के मिड टर्म तक ठीक थी तू, उसके बाद तो क्रैक हो गई है। चलो कैसे करेंगे बताओ, पहले इस लाइन के इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? गिवन लाइन की कैसे इक्वेशन निकलेगी? जब कोई लाइन इंटरसेप्ट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में सर, कब बोला? कहा था मैंने स्टार्टिंग में, कहा था ये कौन सी फॉर्म है बेटा? एक तो घर जाके सारी फॉर्म्स याद करो, चैप्टर खत्म हो गया तुम्हें याद ही नहीं हो रही है, जब टेस्ट करोगे तब मैं याद करूंगा। तो जवाब ही बड़े बड़े, ये इस लाइन की क्वेश्चन आ गई। और अब क्या कर सकते हैं? अरे हम इसको करना कैसे है, इसको ठीक से देखो, आपको फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पॉइंट क्या h के क्या बनेगा 0,0, ये लाइन की चाहिए इक्वेशन, वो ये रही, पर ये सही फॉर्म में अभी इसमें a b c निकाल सकते हो नहीं ना, इसमें से a b c निकल जाएगा, इसमें से h के इक्वल टू क्या रखोगे p, उसको फिर यहां यूज कर लो। बेटा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन में क्या करते हो? h के क्या बनेगा और इसकी क्या चाहिए? स्लोप क्यों चाहिए? इक्वेशन ये सही फॉर्म में है, इससे को सही फॉर्म में कन्वर्ट करो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, उससे abc निकल आएगा। पॉइंट h के ये है, इक्वल टू p रखोगे डिस्टेंस के, उससे आ जाएगा। सिंपल करो, ay इक्वल टू ab, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पॉइंट क्या है मेरा 0,0 इक्वल टू h, k आ गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 by1 प्लस c, या ah ले लेता हूं मैं तो,
चलो डी की जगह क्या रखूंगा जल्दी बताओ। वेरी गुड। ए की जगह एक ही जगह बैठे बी। बी, एच की जगह 0, अरे भाई वाई की जगह भी 0, माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी मेरा बी ए है। हाँ जी। अब ये 0 हो गया, मॉड हटाने के बाद बचेगा ऊपर सिर्फ ए बी, नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अब बताओ क्या करूं। वाह, तभी तुम्हारे शर्ट पहनी, बार बार दिखाता रहूंगा। मैंने पहनी थी 9th क्लास के बैच के लिए, तो भयंकर। उससे क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, उससे क्या होगा। गरीब हो, प्रूफ कर रहे हो तुम अपने आप को। देखो क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है, तो वहां पी स्क्वायर है, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, पी स्क्वायर इक्वल टू ए, क्योंकि क्वेश्चन में पी स्क्वायर है, सब कुछ स्क्वायर में है। नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो मैंने आधा काम कर भी दिया, अब कैसे होगा। एलसीएम को स्प्लिट करेंगे, ये क्या आएगा, नहीं एलसीएम को स्प्लिट मत करो, रेसिप्रोकल करो, क्योंकि रेसिप्रोकल के बगैर फिर उसके बाद स्प्लिट होगा। हाँ, उसके बाद स्प्लिट होगा, कि अभी स्प्लिट हो नहीं रहा ना। 1/p स्क्वायर आ गया इक्वल टू, अब एलसीएम को स्प्लिट करो। बेटा वही तो गेम है, तो वही तो प्रूफ करना है। अरे वही तो प्रूफ करना है। वेल क्वेश्चन में ही लिखा टू प्रूफ। हर तो हर क्वेश्चन एक जैसा थोड़ी होता है। मैथ्स में ये किसने बोला सब कुछ एक ही तरीके से रखा जाएगा, इतना दिख गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम स्प्लिट नहीं हो रहा, लेकिन उल्टा करके स्प्लिट हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ ये हो रहा है। और यहाँ पे पी, बेटा ये पी है, पी से पी स्क्वायर तक जाने के लिए सोच लिया, फिर यहाँ पे 1/p स्क्वायर, तो 1p स्क्वायर कर दिया, फिर होता गया। सोचना थोड़ी है, देख के करना है। हम कुछ सोचते नहीं, हम टू प्रूफ को देख के कर देते हैं, गिवन और टू प्रूफ को देख के कर देते हैं। सोचना नहीं आना चाहिए। एक्सरसाइज खत्म होगी, मिसलेनियस के एग्जाम्पल दिखाओ। होमवर्क दे रहा हूँ, हाँ होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने दिया इससे पिछला 16th। एग्जाम्पल 11, 12, जो बहुत सारे हैं। अरे आप सर ने हमें इको में 10-15 क्वेश्चन भाई इको को मैथ से कंपेयर करें, सेम है बेटा, मीन मीडियन मोड सिखा रहे हैं। और एक क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड में पूरा पेज भरता है, ज्यादा नहीं दिए, 12-15 दिए हैं। सबमिट कर रहे हैं जो भी सेम चीज मैच। और उसका आप रूल चेंज कर दीजिए, जो होमवर्क नहीं करके आता वो क्लास के बाद बैठता है, चाहे वो मैथ्स का स्टूडेंट क्यों ना हो, क्लास के बाद बैठेंगे यहीं पे। वो बैठे नहीं, भाग गए। एग्जाम्पल 11, 12, 13। बस हाँ एक मिनट, जो इजी वाले दूंगा। बस 16 एग्जाम्पल नहीं, 13 और 16 जो हो सकते हैं वही दिए मैंने। एग्जाम्पल 11, 12, 13 और 16। और एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला, 5 और एक मिनट। अगली बार मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन के सिर्फ डाउट दे दे के छोड़ता रहूंगा। वो मुश्किल था, इसकी इतनी मुश्किल नहीं है। इसके हिंट देता रहूंगा ना, हिंट से कर लोगे। और जो बहुत मुश्किल